NCERT गुरुग्राम द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में। विभागीय पत्र के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में हरियाणा में विद्यालयी शिक्षा से संबंधित आकलन के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक सेट स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट को कम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि एक शैक्षणिक वर्ष में सेट की 3 परीक्षाएं होती थी, लेकिन वर्तमान सत्र 2024-25 में यह केवल 2 ही होंगी। अब उसके स्थान पर मई 2024, अगस्त 2024, अक्टूबर 2024 तथा फरवरी 2025 में विद्यालय आधारित आकलन को किया जाना सुनिश्चित हुआ है। अब चूंकि मई का महीना जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में पहला विद्यालय आधारित आकलन SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 1 जुलाई के प्रथम सप्ताह में करा लिया जाए। यह आकलन 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए रहेगा। विद्यालय आधारित आकलन की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर विभागीय जानकारियां मिलती रहें। विद्यालय आधारित आकलन बारे अध्यापकों के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी विभाग ने सुझाए हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं कि विद्यालय आधारित आकलन विद्यालय स्तर पर संबंधित विषय अध्यापक के द्वारा प्रत्येक कक्षा में अपने विषय के प्रत्येक विद्यार्थी का किया जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन एक समयावधि में संबंधित विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, अर्थात जिस भी महीने में यह होगा, उस महीने के पाठ्यक्रम से संबंधित यह आकलन लिया जाएगा। तीसरा है, विद्यालय आधारित आकलन के लिए विभाग द्वारा सुझाई गई 16 तकनीकों में से किसी एक या एक से अधिक का प्रयोग कर सकते हैं। ये 16 तकनीकें या कह लीजिए रणनीतियां हैं: लिखित परीक्षा, मौखिक मूल्यांकन, व्यवहारिक कार्य, असाइनमेंट, स्वमूल्यांकन, सहकर्मी आकलन, समूह आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, प्रदर्शन मूल्यांकन, अवलोकन अनुसूची, प्रयोग रिपोर्ट, उपाख्यानात्मक अभिलेख, रेटिंग पैमाना, चेकलिस्ट और साक्षात्कार अनुसूची। इनमें से किसी भी एक या एक से अधिक के माध्यम से अध्यापक विद्यालय आधारित आकलन कर सकते हैं। आकलन के पश्चात अध्यापक को विद्यार्थी का रिकॉर्ड पूरे साल रखना होगा, जिसे मॉनिटरिंग के समय अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जा सके। निदेशालय के निर्देशों के अनुसार शिक्षकों द्वारा सभी सेट, अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक मूल्यांकन की छात्र उपलब्धियों को अवसर पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा। बाल वाटिका से 5वीं कक्षा तक का मूल्यांकन FLN कार्यक्रम और दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशालय के शैक्षणिक सेल द्वारा कराया जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन की और अधिक जानकारी के लिए कुछ रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, जहां से आप उनसे संबंधित और अधिक जानकारी जुटा सकते हैं। यानी 6ठी से 8वीं का पाठ्यक्रम, माह के अनुसार 9वीं से 12वीं का पाठ्यक्रम आप कहां कहां से प्राप्त करेंगे, इन सभी की के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, तो आप वहां से इन सभी जानकारियों को जुटा सकते हैं। विद्यालय आधारित आकलन संबंधी अधिक जानकारी और शिक्षक संदर्शिका आप डाउनलोड कर सकते हैं SCERT हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट www.scertharyana.gov.in से। और इसी प्रकार कक्षा 6ठी से 8वीं के पाठ्यक्रम दक्षताओं संबंधी जानकारी के लिए भी
आप SCERT हरियाणा की वेबसाइट पर ही जाएं। कक्षा 9वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं। ये सभी लिंक आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, जहां से आप आसानी से इन सभी जानकारियों को जुटा सकते हैं। कक्षा 6ठी से 12वीं के लिए शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए मूल्यांकन योजना इस प्रकार रहेगी। मई 2024, हालांकि यह महीना जा चुका है, लेकिन आगे से यह इसी प्रकार रहेगा। और जो मई में SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी विद्यालय आधारित आकलन होना था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं, वह जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा और उसके लिए पाठ्यक्रम रहेगा अप्रैल और मई में पढ़ाया गया। जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह में सेट की परीक्षा होगी, छात्र मूल्यांकन परीक्षा, जो SCERT द्वारा केंद्रीकृत स्तर पर प्रश्न पत्रों को तैयार किया जाएगा और इसमें पाठ्यक्रम आएगा अप्रैल से जुलाई माह तक का। SBA 2 स्कूल बेस्ड असेसमेंट दूसरा अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगा और यह संबंधित शिक्षक द्वारा अपने स्तर पर कराया जाएगा। जो 16 तकनीकें आपको बताई गई हैं, उनमें से किसी भी एक या एक से अधिक का प्रयोग करके शिक्षक अपने स्तर पर इस आकलन को कराएंगे और इसमें अगस्त माह में पढ़ाया गया पाठ्यक्रम ही लिया जाएगा। सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, जो कि SCERT द्वारा ही ली जाएगी और इसमें जो पाठ्यक्रम आएगा वह अप्रैल से सितंबर माह तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से ही सभी प्रश्न पत्र लिए जाएंगे। अक्टूबर 2024 के अंतिम सप्ताह में तीसरा विद्यालय आधारित आकलन होगा। यह भी अध्यापक द्वारा ही तैयार किया जाएगा और इसमें अक्टूबर माह में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से ही यह आकलन लिया जाएगा। दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में सेट की दूसरी परीक्षा होगी और इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक का पाठ्यक्रम आएगा। जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड की परीक्षाएं ली जाएंगी। SCERT द्वारा केंद्रीकृत स्तर पर प्रश्न पत्रों को तैयार किया जाएगा और उसमें पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आएगा, दोनों ही कक्षाओं का। फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में चौथा विद्यालय आधारित आकलन होगा, संबंधित अध्यापक के द्वारा ही यह लिया जाएगा और फरवरी माह में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से यह लिया जाएगा। मार्च 2025 तीसरा और चौथा सप्ताह, इसमें वार्षिक मूल्यांकन होगा। इसमें कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए SCERT गुरुग्राम द्वारा तथा 9वीं से 12वीं के लिए हरियाणा बोर्ड भिवानी द्वारा एकीकृत स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे और इन दोनों ही और इस वार्षिक परीक्षा में, जैसा कि आप सभी को पता भी है, पूर्ण पाठ्यक्रम आएगा। तो ये थी विद्यालय आधारित आकलन के संबंध में जानकारी। मैं आशा करती हूं कि आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे और आपको अपने पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनी पाठ योजना और आगे की रणनीतियां तय करने में मदद मिलेगी। और अधिक वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें ताकि वह भी इससे लाभ उठा सके। नमस्कार, धन्यवाद। के बारे में विभागीय पत्र के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में हरियाणा में विद्यालयी शिक्षा से संबंधित आकलन के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक सेट स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट को कम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि एक शैक्षणिक वर्ष में सेट की 3 परीक्षाएं
होती थी, लेकिन वर्तमान सत्र 2024-25 में यह केवल 2 ही होंगी। अब उसके स्थान पर मई 2024, अगस्त 2024, अक्टूबर 2024 तथा फरवरी 2025 में विद्यालय आधारित आकलन को किया जाना सुनिश्चित हुआ है। अब चूंकि मई का महीना जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में पहला विद्यालय आधारित आकलन SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 1 जुलाई के प्रथम सप्ताह में करा लिया जाए। यह आकलन 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए रहेगा। विद्यालय आधारित आकलन की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर विभागीय जानकारियां मिलती रहें। विद्यालय आधारित आकलन बारे अध्यापकों के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी विभाग ने सुझाए हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं कि विद्यालय आधारित आकलन विद्यालय स्तर पर संबंधित विषय अध्यापक के द्वारा प्रत्येक कक्षा में अपने विषय के प्रत्येक विद्यार्थी का किया जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन एक समयावधि में संबंधित विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, अर्थात जिस भी महीने में यह होगा उस महीने के पाठ्यक्रम से संबंधित यह आकलन लिया जाएगा। तीसरा है, विद्यालय आधारित आकलन के लिए विभाग द्वारा सुझाई गई 16 तकनीकों में से किसी एक या एक से अधिक का प्रयोग कर सकते हैं। ये 16 तकनीकें या कह लीजिए रणनीतियां हैं: लिखित परीक्षा, मौखिक मूल्यांकन, व्यवहारिक कार्य, असाइनमेंट, स्वमूल्यांकन, सहकर्मी आकलन, समूह आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, प्रदर्शन मूल्यांकन, अवलोकन अनुसूची, प्रयोग रिपोर्ट, उपाख्यानात्मक अभिलेख, रेटिंग पैमाना, चेकलिस्ट और साक्षात्कार अनुसूची। इनमें से किसी भी एक या एक से अधिक के माध्यम से अध्यापक विद्यालय आधारित आकलन कर सकते हैं। आकलन के पश्चात अध्यापक को विद्यार्थी का रिकॉर्ड पूरे साल रखना होगा, जिसे मॉनिटरिंग के समय अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जा सके। निदेशालय के निर्देशों के अनुसार शिक्षकों द्वारा सभी सेट, अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक मूल्यांकन की छात्र उपलब्धियों को अवसर पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा। बाल वाटिका से 5वीं कक्षा तक का मूल्यांकन FLN कार्यक्रम और दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशालय के शैक्षणिक सेल द्वारा कराया जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन की और अधिक जानकारी के लिए कुछ रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, जहां से आप उनसे संबंधित और अधिक जानकारी जुटा सकते हैं। यानी 6ठी से 8वीं का पाठ्यक्रम, माह के अनुसार 9वीं से 12वीं का पाठ्यक्रम आप कहां कहां से प्राप्त करेंगे, इन सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, तो आप वहां से इन सभी जानकारियों को जुटा सकते हैं। विद्यालय आधारित आकलन संबंधी अधिक जानकारी और शिक्षक संदर्शिका आप डाउनलोड कर सकते हैं SCERT हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट www.scertharyana.gov.in से। और इसी प्रकार कक्षा 6ठी से 8वीं के पाठ्यक्रम दक्षताओं संबंधी जानकारी के लिए भी आप SCERT हरियाणा की वेबसाइट पर ही जाएं। कक्षा 9वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं। ये सभी लिंक आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, जहां से आप आसानी से इन सभी जानकारियों को जुटा सकते हैं। कक्षा 6ठी से 12वीं के लिए
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए मूल्यांकन योजना इस प्रकार रहेगी। मई 2024, हालांकि यह महीना जा चुका है, लेकिन आगे से यह इसी प्रकार रहेगा। और जो मई में SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी विद्यालय आधारित आकलन होना था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वह जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा और उसके लिए पाठ्यक्रम रहेगा अप्रैल और मई में पढ़ाया गया। जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह में सेट की परीक्षा होगी, छात्र मूल्यांकन परीक्षा, जो SCERT द्वारा केंद्रीकृत स्तर पर प्रश्न पत्रों को तैयार किया जाएगा और इसमें पाठ्यक्रम आएगा अप्रैल से जुलाई माह तक का। SBA 2 स्कूल बेस्ड असेसमेंट दूसरा अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगा और यह संबंधित शिक्षक द्वारा अपने स्तर पर कराया जाएगा। जो 16 तकनीकें आपको बताई गई हैं, उनमें से किसी भी एक या एक से अधिक का प्रयोग करके शिक्षक अपने स्तर पर इस आकलन को कराएंगे और इसमें अगस्त माह में पढ़ाया गया पाठ्यक्रम ही लिया जाएगा। सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, जो कि SCERT द्वारा ही ली जाएगी और इसमें जो पाठ्यक्रम आएगा वह अप्रैल से सितंबर माह तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से ही सभी प्रश्न पत्र लिए जाएंगे। अक्टूबर 2024 के अंतिम सप्ताह में तीसरा विद्यालय आधारित आकलन होगा। यह भी अध्यापक द्वारा ही तैयार किया जाएगा और इसमें अक्टूबर माह में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से ही यह आकलन लिया जाएगा। दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में सेट की दूसरी परीक्षा होगी और इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक का पाठ्यक्रम आएगा। जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड की परीक्षाएं ली जाएंगी। SCERT द्वारा केंद्रीकृत स्तर पर प्रश्न पत्रों को तैयार किया जाएगा और उसमें पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आएगा, दोनों ही कक्षाओं का। फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में चौथा विद्यालय आधारित आकलन होगा, संबंधित अध्यापक के द्वारा ही यह लिया जाएगा और फरवरी माह में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से यह लिया जाएगा। मार्च 2025 तीसरा और चौथा सप्ताह, इसमें वार्षिक मूल्यांकन होगा। इसमें कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए SCERT गुरुग्राम द्वारा तथा 9वीं से 12वीं के लिए हरियाणा बोर्ड भिवानी द्वारा एकीकृत स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे और इन दोनों ही और इस वार्षिक परीक्षा में, जैसा कि आप सभी को पता भी है, पूर्ण पाठ्यक्रम आएगा। तो ये थी विद्यालय आधारित आकलन के संबंध में जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे और आपको अपने पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनी पाठ योजना और आगे की रणनीतियाँ तय करने में मदद मिलेगी। और अधिक वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें ताकि वह भी इससे लाभ उठा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।